सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? और आज हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी की कहानी सुनाएंगे आज बढ़िया सी। तो ओम शुरू करते हैं, फिर थैंक यू, फिर आगे चलिए आइए। शांति शांति शांति। विश्व शांति के लिए जो हम ओम की प्रेयर भेज रहे हैं पूरे विश्व में, उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आज तो हमारी 2 बच्चों की तबीयत ख़राब है, उनके लिए विशेष रूप से दीपा के लिए और मेघा के लिए, कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जल्दी अच्छे हो जाएं। और बच्चे खुश होते हैं तो सभी को अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे जो साथ में मिलने वाले हैं। हमारे
रिलेटिव्स हैं या जो भी हैं, सबको कष्ट होता है, बच्चे कष्ट में होते हैं। तो थैंक यू बोलते हैं और फिर स्टोरी सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, कोटि 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 धन्यवाद। और गुरनानी जी भी आए हुए हैं, थैंक यू। संजीव रस्तोगी जी, थैंक यू। और जो आएंगे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हनुमान जयंती है तो थोड़ी सी हनुमान जी के विषय में ही चर्चा करेंगे। हनुमान जी को तो नमन है ही है, और जिन्होंने उन पुत्र को जन्म दिया, माँ अंजनी और उनके पिता क्या कहते हैं, उनके माता पिता को नमन, मारुति नंदन अंजनी, तो उनके माता पिता को भी नमन, उनके प्रभु श्री राम जी को नमन। और उन राम जी का ही भजन भी सुनाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी को प्यार करता है तो उसको खुश रखो तो ऑटोमेटिकली वो खुश हो जाएंगे। तो अगर हनुमान जी को प्यार करते हैं तो हमें राम जी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो राम जी का एक भजन सुनेंगे और छोटी सी पहले एक कहानी सुनेंगे। एक बार क्या हुआ कि जब रामायण के बाद युद्ध समाप्त हुआ और हनुमान जी अयोध्या आ गए थे, उसके बाद जब सब कुछ संपन्न होने के बाद राम जी ने उन्हें जब विदा किया तो हनुमान जी काशी में जाकर, काशी कह रही हूँ सॉरी, उनका स्थान कहाँ पे है, कैलाश में जाके हनुमान जी शिव की भक्ति करने लगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पर रामचरितमानस का उल्लेख किया। और इधर वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस लिखी थी। तो नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने वाल्मीकि जी के पास गए और उन्होंने बोला कि आपने रामायण लिखी है तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि पूरी समाज में इसका हमें भेजना है संदेश। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका पूरा कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया ताकि पब्लिक में आए और उससे सबका भला हो। तो उन्होंने वो पूरी की पूरी रामायण उनको दिखा दी। और उन्होंने जब पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि मतलब वो थोड़े से मायूस हो गए और थोड़े से, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने अच्छी नहीं लिखी। उसने कहा नहीं बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप बताइए कि इसमें क्या कमी है, मैं उसे पूरा करूंगा। तो उसने कहा नहीं कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हनुमान जी ने मानस लिखी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। उसका एक एक दोहा, चौपाई और जो भाव लिखा गया ना, वो पढ़ते ही आंसू आने लगते हैं। ऐसा इतना सुंदर चित्रण किया उन्होंने। तो वाल्मीकि जी बोले कि अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक कुंठा भी होती है। और चाहे बात भगवान की हो, लेकिन अगर किसी ने एक ही एग्जाम दिए हैं और वो दोनों एकदम एक रूप हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक की तारीफ हो तो दूसरे को बुरा लगना स्वाभाविक है। तो वो कह के तो चले गए। अब वाल्मीकि जी के पेट में जो है फुलबुली सी हो रही थी कि मैंने इतनी मेहनत करी है, क्या कमी रह गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जाके देखना चाहिए और ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूं। तो वो वहां पे गए, अपना हनुमान जी के पास, उसके शिव जहाँ रहते हैं कैलाश पे गए। कैलाश पे जाने के बाद उन्होंने जो है वहां पे जाके देखा हनुमान जी राम जी की भक्ति में लगे हुए हैं। तो उन्होंने जाके देखा और जाके देखने के बाद बोला कि मैंने सुना आपने रामचरितमानस का उल्लेख किया है और बहुत सुंदर उल्लेख किया है, क्या मैं वो पढ़ सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो शिला पे लिखा है और सबके लिए लिखा है, सभी लोग पढ़े। तो उन्होंने जब वो देखा तो बहुत ही उनको अपने अंदर लगा कि मेरी तो कुछ भी नहीं लिखी हुई जो इन्होंने लिखी है हनुमान जी ने। अब उनको ये लगा कि अगर ये वाली रामचरितमानस समाज में आ गई तो मेरी वाली तो कोई देखेगा ही नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं। वो और मायूस हो गए इस चीज को देख के कि कोई पढ़ेगा ही नहीं तो मेरा कैसे नाम होगा, कैसे ख्याति होगी, मेरी वाली तो फेंक दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आप खुश नहीं हुए, अच्छी नहीं लिखी मैंने। उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छी लिखी है और मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी लिखी है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है।
उसने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि मेरी वाली तो मानस को कोई भी नहीं पूछेगा। जब आपकी मानस को लोग पढ़ लेंगे तो मेरी मानस को तो कोई भी नहीं देखेगा ही नहीं उसे। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है। उसने कहा हाँ बस इतनी सी बात है। तो कहने लगे एक काम करो। उन्होंने वो अपनी वाली शिला उठाई और जो है उनको वाल्मीकि जी को बिठाया और ले उनको अपने मतलब कंधे पे शिला और उन दोनों को उठाया और ले जाके वो पूरी की पूरी शिला समुन्द्र में फेंक दी। तो अब उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि अब आप खुश हैं, अब आपकी ख्याति भी हो जाएगी, आपका नाम भी हो जाएगा, आपको यश भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा आपने ये क्या कर दिया, आपने उसे इतनी मेहनत से लिखा था। कहने लगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो राम से प्यार है, तुम्हें मानस से प्यार है, मुझे राम से प्यार है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का दास। तो मेरे को तो इस चीज की खुशी है कि मेरे अगर प्रवाह करने से मेरे प्रभु तो मेरे पास ही हैं, लेकिन तुम्हारा नाम हो जाएगा, ये इस चीज की मुझे खुशी है। तो हनुमान जी की जो भक्ति है ना, वो जैसे लोग आजकल के क्या है, कुछ छिपते हैं कुछ छपते हैं। तो हनुमान जी के अंदर हमेशा यह है कि उन्होंने जो भी सेवा करी ना, वो समर्पित होके करी, फुल्ली समर्पित जिसको कहते हैं, पूरे समर्पण के साथ। और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने कहा राम जी ने कराया, राम जी कराने वाले हैं। और अपने आप को हमेशा दास रखा, जबकि राम जी उनको मतलब राम और हनुमान जी में देखा जाए तो कहीं कोई भेद ही नहीं है। क्योंकि जब वो जिस सेवक को भगवान प्यार करते हैं तो वो भगवान तुल्य ही हो जाता है। और हनुमान भगवान जी तो करुणामयी और बहुत मतलब बहुत दयालु हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इस चीज की खुशी है, तुम्हारा नाम हो, मुझे इसमें खुशी है। तो जो भी भगवान का प्यारा होगा ना, वो देना जानेगा। वो दे कितनी भी प्यारी चीज होगी ना, अगर किसी ने कहा ना ये अच्छा है, वो कहेगा कोई बात नहीं, आप ले लो, आप खुश हो ना। और जो चीज कर्म हमेशा ऐसा करिए कि आपके कर्मों को आगे भी याद किया जाए, कुछ तो ऐसा कर जाएं कि याद करे। हनुमान जी का क्या था, आज भी कहा जाता है कि जहां पर भी राम नाम की चर्चा होती है वहां हनुमान जी आते हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं कोने में रहेंगे, वो कभी अपने स्वरूप में नहीं आते, क्योंकि उन्हें दिखना पसंद ही नहीं है, उन्हें छिपना पसंद है। वो कोई भी भाव करते हैं ना, समर्पित राम जी को ही होता है। तो हम अगर किसी को प्यार करते हैं ये मैटर नहीं करता, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई हमें कितना प्यार कर रहा है ये मैटर करता है। तो हनुमान जी तो पूरी तरह इतना समर्पित है कि उनके लिए तो क्या ही कहा जाए। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, और ऐसे करुणामयी है हमारे राम जी। ऐसे ही क्या हुआ था कि दो राहगीर रास्ते में जा रहे थे, और जैसे पहले क्या होता था, तांगे वांगे से ही जाते थे, और कहीं पे रात हो जाती थी तो वहीं पे स्टे कर लेते थे। तो वहीं मंदिर में दो लोग थे राहगीर, दोनों वहीं रुक गए। अब रुक गए, उन्होंने कहा रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। और पहले के लोग क्या करते थे, रोटियां पैक करके ले जाते थे कि बाहर कुछ ऐसा हो तो होता नहीं होता खाना पीना जैसे आजकल के समय में मिलता है। तो वो अपनी अपनी रोटियां, गुड़, अचार ये सब रख के ले जाते थे। तो पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा कि खाना लाए हो? उसने कहा हाँ लाया हूँ। पहले वाले ने बोला मेरे पास 3 रोटी हैं, तो दूसरे वाले ने बोला मेरे पास 5 हैं। तो मिला के हो गई 8। तो उन्होंने कहा चलो हम मिलके खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो दोनों ने 4-4 रोटी बस अभी लेके ही बैठ रहे थे कि एक तीसरा व्यक्ति और आ गया। उसने बोला कि जो है मैं भी यहाँ रुक सकता हूँ आपके साथ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। अब उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा 8 नहीं, एक काम करते हैं कि हम एक रोटी के 3-3 हिस्से कर देते हैं ताकि हमको इक्वली बराबर बराबर आ जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब तीनों खा के सो गए। अब जब सवेरे जाने का टाइम हुआ तो जो राहगीर था तीसरा वाला, उसने 8 गिन्नियां दी और कहा कि इसको आप आपस में बांट लेना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, एक कटसी होती है इंसान को। उसने कहा हमें नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं ये मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, आप बांट लेना। अब दोनों ने सोचा कि उन्होंने 4-4 की, तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे 4 नहीं चाहिए, मेरी तो रोटियां कम थी, मैं 4 क्यों लूंगा, मुझे तो मेरी 3 रोटी थी तो मुझे 3 दे दो, कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं हम बराबर बराबर बांटेंगे। तो वहां के जो पंडित जी थे वो आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ क्या हो गया, क्या मसला क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, और हमने 24 हिस्से किए, और 24 हिस्से में से हम लोगों ने तीनों ने मिल मिल के ऐसे ऐसे खाए, ऐसे ऐसे किया। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ये सब मत करो, और मैं भगवान से पूछ के आता हूँ कि तुमको कितना मिलना चाहिए। तो अब वो अंदर गए, भगवान जी का पूजा आराधना करी, मेडिटेशन किया। तो उन्हें भगवान जी ने बोला कि जो है जो पहला व्यक्ति है उसको 1 गिन्नी मिलनी चाहिए,
और जिसके पास 5 रोटी थी उसे 7 मिलनी चाहिए। तो पंडित जी बोले ये क्या तरीका है, ये कौन सा न्याय हुआ? तो उसने कहा न्याय ये हुआ कि जिसके पास 3 रोटी थी उन्होंने एक एक रोटी के हिस्से किए, तो 8 हिस्से तो उसके पास ही आ गए। जिसके पास 3 थे 8 हिस्से उसके पास आ गए, तो उसको 1 दीजिए और उसको 7 दीजिए। वो बाहर आए, तो बाहर आके उन्होंने ऐसे ही बोला। और पहले के लोग बड़े सरल होते थे, किसी भी चीज को ना मानते थे। अगर किसी बड़े ने कुछ कह दिया ना तो वो उसको मानते थे कि हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने उसको लिया, और उसके बाद जब उन्होंने अपना रास्ता तय किया, तो इंसान कभी भी कहीं पर भी जाता है ना तो हमेशा मिल बांट कर। अब आजकल तो थोड़ा सा क्राइम ब्राइम बढ़ गया है तो इंसान खाने में भी कतराता है, बट पहले के लोग ना बहुत प्यार से, अगर आपके पास 1 रोटी है ना और 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, तो वो एक एक बाइट करके भी मिल के खाते थे। और इसी से वो प्यार और एक समाज में एकता बनी रहती थी। तो कृपया करके इस चीज को मतलब फॉलो करें कि भगवान ने जो दिया है उसको शुक्र करें और मिलकर खाएं और देना सीखें। भगवान ने अपना अपना ही अंश हमें बना के भेजा है, तो हम खुद दाता हैं, भिखारी ना बने। हमें देने की आदत कुछ भी। और पता है क्या होता है, जो हम अपने हिस्से से देते हैं ना वो एक्चुअल दान होता है। पैसा बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होगा, इसकी कोई वो सीमा नहीं है, लेकिन किस तरह दिया जा रहा है, किस भाव से दिया जा रहा है और कौन से हिस्से से दिया जा रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कार्य करें कि हम अपने अंश का, जैसे हमारे पापा क्या करते थे, खाना खाते थे ना तो एक रोटी का जो 1/4 हिस्सा होता है ना उसे छोटे 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 टुकड़ों में काट के और वो किनारे रख देते थे, और खाना खा के उठते थे और सबसे पहले वहां पे वो डाल के और पानी रख के आते थे चिड़िया के लिए। तो वो कोई भी चीज जब हम अपनी थाली से निकालते हैं, जैसे हम व्रत रखते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हमारा व्रत है और उस दिन बहुत खाते हैं। व्रत का मतलब होता है कि हम अपने हिस्से का खाना, जो हमारे हिस्से का जो हम आज नहीं खा रहे हैं, वो किसी जरूरतमंद को दें, और उसको दें जिसको इसकी वास्तव में नीड है। तो उसकी जो दुआ, खाली खाना खिलाना दुआ नहीं होता, खाना खा के जो हमारे अंदर ब्लड सेल्स अंदर जाके बनते हैं वो एक एक कण ऋणी हो जाता है जिसने खिलाया उसका, और उतने कण आपको दुआ देते हैं। आप समझ सकते हो कितना कितना बड़ा महत्व है। जैसे हम इतना सारा खाना खाते हैं तो 2 बूंद ब्लड बनता है या 1 चम्मच बनता होगा, और वो 1 चम्मच खून जब पूरे ब्लड में मिल जाता है, कहते हैं ना कोई चीज हमने खा ली, गोली इतनी सी तो खाते हैं, खाते यहाँ से आराम कहाँ होता है, पैर में, यहाँ पे कहीं पर भी दर्द होता है ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड में डिसॉल्व हो गई गोली और उसने अपना काम किया। तो उसी तरह जब हम अपने उससे दान करेंगे, अपने हिस्से का किसी को देंगे, और उसको खा के जो उसको एनर्जी मिलेगी, उसका जो कण कण आपको दुआ देगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। और एक कहावत भी है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो हम अन्न का दान तो सबसे बड़ा दान है। वैसे तो दान सभी प्रकार के बहुत अच्छे हैं, किसी को आप मोटिवेट करिए, किसी को सर दर्द हो रहा है सर दबा दीजिए, दवाई दिलवा दीजिए, सब तरह का महत्व है। लेकिन अगर कोई भूखा है और प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, तो आप ये सोचिए कि आपने पता नहीं कितने कितने अंदर बहुत सारी चीजें अंदर पनप रही होती हैं, वो सब शांत हो जाती हैं, माइंड शांत होता है, और जिस चीज की नीड और वो मिल जाए तो उससे उसकी तो बात ही क्या है ना। तो चलिए, एक बहुत अच्छा सा भजन है राम जी का सुनाऊंगी, हनुमान जी का नहीं, क्योंकि हनुमान जी की तो स्टोरी सुन ली, और हनुमान जी राम जी उनके प्रभु हैं, तो एक उनके प्रभु का। दुनिया में बस यही सुखदाई नाम, दुनिया में बस यही सुखदाई नाम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। यहाँ वहाँ पगली भटकना तू छोड़ दे, राम जी से अपना रिश्ता तू जोड़ ले, तेरे सारे कष्टों से देगा राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिंदगी के हर एक धंधे में खोट है, टूटता है विश्वास, लगती जो चोट है। सच्चा पावन शुद्ध है बस एक नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों की दुख हर लेने वाला राम है, बिन मांगे सब कुछ देने वाला राम है। देता है सवालियों को खुशियां तमाम, देता है सवालियों को खुशियां तमाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुनिया में बस यही सुखदाई नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और रामचंद्र भगवान की जय। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें, दुनिया को देख कर नहीं। तो जिस चीज में आपको आनंद मिल रहा है आप वही करें, और आनंद का सिर्फ एक ही सूत्र है, प्रभु का नाम। आप खूब घूम लीजिए, खूब टहल लीजिए, खूब खा लीजिए, खूब पहन लीजिए, लेकिन अच्छा, और आप एक चीज ये देखो, नोटिस करो कि आप जितने भी हैवी कपड़े खरीदते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं या बहुत ऐसा महंगे महंगे खरीदते हैं, आप कितनी देर उसको पहन पाते हैं? 2 घंटा हम पार्टीज में जाते हैं, 2.5 घंटा आते ही सबसे पहले हम उतार के उसे फेंकते हैं। और सबसे ज्यादा इजी वस्त्र कौन से लगते हैं, कंफर्ट कौन से होते हैं? जो बिल्कुल लाइट होते हैं। तो उसी तरह हमारा माइंड जब लाइट होता है तो प्रभु के पास जाता है। जब हमारे ऊपर शरीर पे भी हमें हल्का ही पसंद आता है, लाइट हल्का, थोड़ी देर के लिए हमें आडंबर अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो स्वतः है ना वो शांत है। स्वरूप हमेशा शांति और आनंद क्या है, वो स्वतः है, तो वो हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा अंदर वही मांगता है। हम थोड़ी देर के लिए भ्रम में आके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट हमें उसी में आनंद आता है कि हम रिलैक्स होके सोएं, कोई चुभन ना हो, कोई ऑर्नामेंट्स ना हो, रिलैक्स होके सो जाओ। तो ऐसे ही जब हम रिलैक्स होके सोते हैं तो भगवान को भी वैसे ही चाहिए, कोई आडंबर नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़े बड़े तप और हवन नहीं चाहिए। कलयुग है सिर्फ नाम मदारा, जपत जपत नर सुमरई पारा। तो हम सिर्फ सिंपल रूप से नाम लेते रहेंगे तो भी हम पार हो जाएंगे, है ना। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। अपना किरदार ऐसा रखो कि तुम्हारा शांत रहना ही लोगों के दिलों को खुशी प्रदान कर दे। कुछ भी हो आप शांत हो जाओ, छोड़ो, जाने दो। जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहकर सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन में कुचलकर जब दबाया जाता है ना, तब उसमें से अंकुर उठता है। पेड़ बनने के लिए हमें मिट्टी के नीचे दबाना पड़ता है, तब उसमें से अंकुर आता है। तो अगर हम किसी को खुशी देंगे तो ऑटोमेटिकली खुशियां आएंगी। संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। जो सच्चा है वो हमेशा शाश्वत है और हमेशा रहेगा। और सच को याद करने के लिए ना हमें कभी याद करना नहीं पड़ता, वो हमेशा याद रहता है। लेकिन झूठ को बोलने के लिए हमें हर बार एक नया पैतरा इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सब लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा। अपने हाथ से हुए पुण्य किसी दूसरे से हुए पाप, अपने हाथ से अगर हम पुण्य कर रहे हैं ना तो उसको किसी को ना बताएं। और पाप की चर्चा, दूसरा अगर कोई पाप कर रहा है तो उसकी किसी को चर्चा ना करें। आप सुन के शांत हो जाएं। नियत हमेशा साफ रखिए, नियति हमेशा साथ देगी। अगर आपकी नियत अच्छी है ना तो प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो मेरा पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत 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 अच्छी नियत से कर्म करें, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा।
1000 रास्ते हैं दुनिया में भटकने के लिए, केवल एक रास्ता है सुकून के लिए, सिर्फ हरि शरण। जिस भी आप अपने इष्ट को मानते हैं, उसमें गुरु नानक साहब हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो जिसको मानता है उसको ले। हमें किसी एक पर्सन उसके लिए नहीं कहना है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो जिसमें आपकी आस्था है उस तरह आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना। तो करते रहिए, लेकिन करिए। और जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना, उसे हम अपने जीवन में फॉलो भी करेंगे ना, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम खाली बोल रहे हैं ना, तो मेरी बात भी मज़ा नहीं देगी, लेकिन जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आपको उसका प्रभाव अच्छा लगेगा कि हाँ, ये बात सही है, सच्ची है और शांत है। तो सभी के लिए प्रार्थना करें, सभी को खुशियां मिलें। जैसे एक बार क्या हुआ कि भगवान ने किसी को दर्शन दिए, उसने बोला कि बोलो क्या मांगते हो। उसने कहा कि मुझे ना, उसने बहुत अपनी बुद्धि चलाई। उसने बोला मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मुझे सबसे ज्यादा मिले। तो उसने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा मैं जो भी चीज लूं ना, मुझे बहुत अच्छी मिले। तो भगवान ने कहा तथास्तु। उसने कहा लेकिन शर्त एक ही कि तुम्हें जो मिलेगा ना, तुम्हारे पड़ोसियों को उससे डबल मिलेगा। अब तो उसको बड़ी टेंशन हो गई कि मेरे पड़ोसियों को डबल मिलेगा, ऐसा कैसे। उसने कहा नहीं, ये तो नियम है, क्या तो तुम भी कुछ मत लो तो उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने कहा चलो जो मिल रहा है ठीक है। अब भगवान ने उसको दिया। अब उसने कहा मेरा बहुत सुंदर घर बन जाए। भगवान ने बहुत सुंदर घर बना दिया, 5 मंजिला। अब जो पड़ोसियों का था वो बन गया 10 मंजिला। अब उसकी तो नींद और हराम हो गई। उसने कहा भगवान मुझे एक गाड़ी दे देना। भगवान ने उसे एक गाड़ी दी, पड़ोसियों के घर में 2 गाड़ी आ गई। वो और मतलब उसकी परेशानियां और अच्छी होने की बजाय और बढ़ गई, क्योंकि उसके अंदर जलन की भावना थी, है ना। भगवान तो परीक्षा लेते हैं कि देखें इसके अंदर कितना, सबके लिए सब पहले दूसरों को मिले, ये कहें कि भगवान पहले उसको दे। अब उसकी बुद्धि खराब हो गई। अब उसने कहा मेरे पास जो है इतना सारा सोना आ जाए। उसने 5 किलो सोना मांगा तो दूसरे के घर में 10 किलो सोना आ गया। अब उसने कहा कि अब मुझे बुद्धि चलानी पड़ेगी। उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसियों की सबकी 2-2 फूट गई। अब उसको देख के बड़ा सुकून मिला, अपने अंदर बड़ी शांति मिली। वाह, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो मतलब देखो, हम यहाँ पे समाज में रह के जो हम बोल रहे हैं उसे फॉलो नहीं कर रहे। दूसरे के पास है तो उसको देख के हम मतलब खुश होने के बजाय दूसरों को खुश देख के हमको खुशी नहीं मिल रही, हम खुद उसमें परेशान हैं कि उसको डबल कैसे मिल गया। मतलब हर इंसान अपना प्रभुत्व चाहता है कि हम राजा रहें, हमसे सब डाउन रहें, हम सबसे सीनियर रहें, हम सबसे सुंदर रहें, हमको सब माने, दूसरे को कोई कुछ नहीं हो। हम मतलब एक लेवल उससे ऊपर हो, 2 ना हो तो एक लेवल तो ऊपर हो। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अगर अब सब अच्छे रहेंगे, सभी अच्छे रहेंगे, सब खुश रहेंगे, तो किसकी वजह से, किसकी वजह से। तो वो भगवान से लड़ रहा था कि तपस्या तो मैंने करी और खुशियां सब पूरे पूरे मोहल्ले को मिल रही हैं। तो क्या हो गया, तुम ऐसी चीज मांगोगे ना, सबके लिए सुख मांगो, सबके लिए शांति मांगो। जैसे अभी एक छोटा सा प्रयास ही भगवान ही करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कि सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी संपन्न हों, सभी आनंद हो। और ये विश्व शांति के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इतने युद्ध हो रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं, और जिसको इसकी नीड हो, भगवान उसको मतलब ये चीज वहां तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। और कोई किसी को अगर स्पेशली कुछ अर्जी लगवानी है या कुछ है, तो उसके लिए भी हम जैसे आप आज मेरी भतीजी का ऑपरेशन हुआ, या एक बच्चा और बीमार है, उन्होंने बोला प्रार्थना करने के लिए, तो भगवान करे सब अच्छे से हों, सब सुखी हों। तो इसी के साथ कल मिलेंगे। खूब 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 ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद मुझे भी चाहिए, और प्रभु से भी चाहिए, और आप लोगों से बहुत सारा प्यार चाहिए। सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू पवन, संजीव जी, राजकुमार जी, और भी कुछ जो भी लोग देख पाते हैं, बाद में भी देख पाते हैं, उनको भी थैंक यू।